गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो आज के क्लास के अंदर हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही टफ भी माना जाता है ये इसको थोड़ा समझना। तो हम ये ना बहुत इजी वे में पढ़ने की ट्राई करेंगे और इसे समझेंगे क्या है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट क्या है, इसके अंदर कैसे होता है, ये हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि किस तरीके से क्या मैकेनिज्म होता है कि जो फिल्ट्रेट है कॉन्सेंट्रेट होता है, क्यों 180 लीटर जो है वन डे के अंदर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है, तो किस तरीके से वो कॉन्सेंट्रेट होकर 1 to 1.2 लीटर या 1.5 लीटर अराउंड 2 लीटर जो है यूरिन पास आउट होता है एक दिन के अंदर। तो क्या मैकेनिज्म होता है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो मैमल्स के अंदर क्या है, ये एबिलिटी होती है। मैमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूनिट। तो क्या वो मैकेनिज्म है वो पढ़ेंगे। तो इसके अंदर ना सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है लूप ऑफ हेनले एंड वासा इरेक्टा। ठीक है, लूप ऑफ हेनले एंड वासा इरेक्टा प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन दिस प्रोसेस। क्या होता है, तो जैसे हम यहाँ पे देखें कि जो लूप ऑफ हेनले जो है इसका एक डिसेंडिंग पार्ट होता है और एक असेंडिंग पार्ट होता है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, डिसेंडिंग पार्ट है लूप ऑफ हेनले का, एंड ये जो है ये असेंडिंग पार्ट है लूप ऑफ हेनले का, पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये समझ आ गया। अब इसी तरीके से वासा इरेक्टा क्या होता है, ये ब्लड ये सप्लाई करती है ये भी। तो जो वासा इरेक्टा है ना, इसके भी दो पार्ट होते हैं। ये होता है असेंडिंग पार्ट, ये जो है ये असेंडिंग है और ये डिसेंडिंग है। तो ये असेंडिंग पार्ट हो गया, असेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा, और ये क्या हो गया, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा। दो पार्ट हो गए। ठीक है, अब क्या है, जो फ्लो होता है फिल्ट्रेट का लूप ऑफ हेनले के अंदर, ये लूप ऑफ हेनले है तो इस तरीके से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। तो जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये क्या करता है, ये जनरेट करता है काउंटर करंट। ठीक है, एक दूसरे को काउंटर कर रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या जनरेट कर रहा है, ये जनरेट कर रहा है काउंटर करंट। ठीक है, इस वजह से ना इसके बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म भी बोलते हैं इस प्रोसेस को। इसी तरीके से यहाँ पे देख लो, ये जो है वासा रेक्टा के अंदर भी क्या होता है, वासा रेक्टा के अंदर भी ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है। तो ये भी क्या कर रहा है, करंट काउंटर करंट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, काउंटर करंट का फॉर्मेशन कर रहा है। और ये जो काउंटर करंट का जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन के फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, तो ये जो है ना काउंटर करंट का ना
सिग्निफिकेंट रोल है, सिग्निफिकेंट, और वी कैन से बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास आउट होता है। कैसे कैसे होता है इसके अंदर ना, अभी हम पढ़ेंगे NaCl एंड यूरिया, ये किस तरीके से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होती है, यूरिया का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है, फिर समझ आ जाएगा। माय फेवरेट कलर रेड। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था, ये हो गया, ये है एफरेंट आर्टेरियोल, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी का फॉर्मेशन करती, ये है इफरेंट आर्टेरियोल, इसको कवर करता था बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। फिर ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये DCT एंड यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट, जो कि पार्ट नहीं होता है कलेक्टिंग डक्ट लूप ट्यूब्यूल्स का, ठीक है। अब यहाँ पे है इस तरीके से वासा रेक्टा, ओके। तो ये जो पार्ट है ये असेंडिंग पार्ट है, एंड ये हो गया, सॉरी ये क्या बन गया, ये असेंडिंग पार्ट है, ये असेंडिंग पार्ट है, और ये हो गया डिसेंडिंग पार्ट। अब क्या होता है, जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था यहाँ पे कि ये जो डिसेंडिंग लिम्फ और असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले है, जिससे पहले था ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से पहले ट्यूब्यूल्स के बारे में हमने जो पढ़ा था, यस, यहाँ पे पढ़ा था हमने कि ये जो असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, ये जो है परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट एंड इम्परमेबल फॉर वाटर, ठीक है, ये पढ़ा था। और ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो है परमेबल है किसके लिए, परमेबल फॉर वाटर, ओके, ठीक है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि ये जो पार्ट है, ये जो है ये परमेबल है वाटर के लिए, और ये जो है ये परमेबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। क्या होता है अब यहाँ पे, क्या होता है कि ये जब परमेबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो किस तरीके से NaCl और यूरिया का यहाँ पे क्या रोल है, बस ये समझना है, और उसके बाद ये पूरा मैकेनिज्म समझ आ जाएगा। अच्छा, उससे पहले ना यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये जो बीच का जो स्पेस है ना, इसको ना मैं हाईलाइट से करूँगी, ये जो बीच का जो स्पेस है ना, ये दोनों लिम्फ्स के बीच का, तो पता है इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियम। क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियम। ये शो नहीं हो रहा, इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियम, ओके, ये हो गया। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले ये परमेबल है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ से क्या होता है, NaCl रिलीज आउट होगा, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, NaCl रिलीज आउट होगा, तो ये यहाँ से NaCl यहाँ से भी निकलेगा। अब ये जो NaCl है, अब ये तो परमेबल है वाटर के लिए, तो ये जो NaCl है ना, ये चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ से किस तरीके से, फिर यहाँ से ये मूव करते करते ना असेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा में चला जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, NaCl मूव कर रहा है, NaCl, और ये NaCl फिर इंटरस्टिशियम में आ गया, ओके। तो ये इस तरीके से NaCl का मूवमेंट हो रहा है। अब दूसरा, यहाँ से क्या होता है, वाटर रिलीज आउट होता है, ठीक है, वाटर रिलीज आउट होता है यहाँ से, एंड यहाँ से यूरिया आता है। क्या आ रहा है यहाँ से, यूरिया। अब ये जो यूरिया है वो क्या कर रहा है, यहाँ से इसमें एंटर कर रहा है, यूरिया यहाँ पे एंटर करके फिर यहाँ पे रिलीज आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना, इस तरीके से जो मूवमेंट हो रहा है, ये ना यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ से वाटर रिलीज आउट हो रहा है, तो यूरिया आ रहा है, तो यूरिया को देख करके वाटर आ रहा है, फिर ये यूरिया यहाँ पे जा रहा है, फिर वाटर यहाँ पे जा रहा है, तो फिर यहाँ से क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो
कुल मिला के ये जो NaCl और यूरिया का जो मूवमेंट हो रहा है ना, इन ये ट्यूब्यूल से NaCl जो यहाँ से रिलीज आउट हो रहा है असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले से, और फिर इंटरस्टिशियम में जा रहा है, फिर ये डिसेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा में जा रहा है, फिर असेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा में जा रहा है, फिर वहाँ से NaCl वापस इंटरस्टिशियम में आ रहा है। इस तरीके से फिर इसका मूवमेंट होता है। फिर यूरिया जो है कलेक्टिंग डक्ट से आता है, फिर ये असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में आता है, फिर वाटर वहाँ से रीएब्जॉर्ब होता है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ना काउंटर करंट जो लिम्ब से, जो काउंटर करंट लिम्ब है, यहाँ से जो मूवमेंट हो रहा है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है कॉन्सेंट्रेशन यूरिन के फॉर्मेशन के लिए। अब एक चीज़ और देख लूँ, ये जो है, ये जो पार्ट है ऊपर का, ये कॉर्टेक्स है। ऊपर का जो पार्ट है वो कॉर्टेक्स है। ये जो पार्ट है, ये जो है वो कॉर्टेक्स है, ठीक है। ये यहाँ का जो पार्ट है ये आउटर मेडुलरी है, आउटर मेडुलरी, और जो नीचे का पार्ट है ये इनर मेडुलरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी ना याद करना इम्पॉर्टेंट है कि ये कहाँ से कहाँ तक रेंज में जा रही है। यहाँ पे रहती है 300 मिली ऑस्मोल, 300 मिली ऑस्मोल, ठीक है, ये ऐसे याद कर लो। फिर नीचे आती है तो यहाँ पे हो जाता है 600 हो गया। फिर यहाँ पे आते आते ये हो जाता है 900, फिर नीचे हो जाता है 1200 मिली ऑस्मोल। तो इट मीन्स ये जो ऑस्मोलैरिटी है ये कॉर्टेक्स टू इनर मेडुलरी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। ये किस वजह से हो रहा है, ये जो ऑस्मोलैरिटी जो 300 टू 1200 मिली ऑस्मोलैरिटी जो इसकी जा रही है, ये किसके वजह से हो रहा है, ये हो रहा है NaCl और यूरिया के मूवमेंट के वजह से। ये जो करंट काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से ये हो रहा है। समझ आ गई, ये है बस। इस तरीके से इन दोनों की वजह से ही क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास आउट हो रहा है। क्या है, एक बार ध्यान से सुन लो। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन फिल्ट्रेट, इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म भी कहते हैं कि मैमल्स के अंदर ये एबिलिटी है कि वो कॉन्सनट्रेटेड यूरिन पास आउट कर सकते हैं। तो इसमें दो जो है इनका बहुत बड़ा रोल है लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा के अंदर, ठीक है, इनका सिग्निफिकेंट रोल है। ओके, ये इतना समझ आ गया। अब हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट होते हैं, एक तो डिसेंडिंग पार्ट होता है और एक तो असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है। ओके, वासा रेक्टा का भी इसी तरीके से, इसके अपोजिट में ये डिसेंडिंग है तो ये असेंडिंग पार्ट है, एंड ये जो है ये डिसेंडिंग पार्ट है। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं ना लिम्ब का, तो इसे बोलते हैं काउंटर करंट। इसे क्या कहते हैं, काउंटर करंट कहते हैं। वासा रेक्टा में भी इस तरीके से काउंटर करंट का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, इस काउंटर करंट के वजह से क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास आउट हो रहा है। काउंटर करंट यूरिन पास आउट होने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट NaCl और यूरिया का है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये एफरेंट आर्टेरियोल है, यहाँ से आया, और ये इफरेंट है, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी, ये बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, इसे कवर करती है यहाँ पे। फिर ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, फिर यहाँ पे देखो डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसे कहते हैं काउंटर करंट। इसी तरीके से वासा रेक्टा भी है, तो इसे भी कहेंगे क्या, काउंटर करंट। तो यहाँ पे मूवमेंट होता है, जैसे NaCl, ये क्या हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर कि जो असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है वो परमेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो यहाँ से NaCl रिलीज आउट हो रहा है, ये एंटर कर रहा है यहाँ पे वासा रेक्टा के डिसेंडिंग पार्ट पे, ठीक है। फिर ये डिसेंडिंग से असेंडिंग में चला गया इस तरीके से फ्लो करके, फिर ये इंटरस्टिशियम रीजन में आ गया। ओके, इसी तरीके से यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से रिलीज आउट होता है और इसको वाटर का यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन होता है, फिर यूरिया भी इस तरीके से यहाँ पे आके मूवमेंट करता है, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से, इन दोनों का इस तरीके से जो मूवमेंट हो रहा है ना कि ट्यूब्यूल से इंटरस्टिशियम रीजन में, तो ये जो है ना
ये ऑस्मोलैरिटी को इफेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे कॉर्टेक्स के अंदर 300 मिली ऑस्मोल था, 600, फिर 900, फिर 1200 मिली ऑस्मोल। तो यहाँ पे 300 to 1200 ऑस्मोलैरिटी चेंज हो रही है कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला के अंदर, ठीक है। तो ये जो है पूरा इस तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास आउट होता है 180 क्या था 180 लीटर पर डे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट था। यहाँ से 1.5 to 2 लीटर यूरिन पास आउट होता है बिकॉज ऑफ दिस काउंटर करेंट मैकेनिज्म। इसके अंदर क्या लिखना है कि मैमल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास आउट करे। इसके अंदर वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेने का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अंदर भी किस तरीके से काउंटर करंट अपोजिट डायरेक्शन में जो जा रहा है, ये काउंटर करंट अरेंजमेंट है जिसके अंदर NaCl एंड यूरिया का मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी चेंज होती है कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला तक। और इस तरीके से फिर ये 1.5 to 2 लीटर यूरिन पास आउट होता है अ डे के अंदर, ठीक है। तो ये हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजिंग एंड बहुत ज़्यादा ही टफ लगने वाला टॉपिक हमने यहाँ पे कवर करा। अब इसके बाद जो वीडियो होगी ये कितने मिनट की है, 16 मिनट। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म वेरी इजी, बहुत इजी वे में समझ में हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो होगी अबाउट रास मैकेनिज्म, एंटी डायरेटिक हार्मोन का क्या रोल है, किस तरीके से एट्रल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर का रोल है, रास मैकेनिज्म का क्या रोल है, क्या डिसऑर्डर्स हैं। और 15 मिनट्स की और वीडियो होगी एंड ये चैप्टर हम पर फिनिश कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई सेशन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर द लिंक एज मच एज यू कैन। और जो भी आपके ना जो डाउट्स होते हैं, जो भी कुछ होता है, क्या चैप्टर आगे फर्दर प्रोसीड ऑन करना है, क्या करना है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। आई विल रिवर्ट यू और फिर उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो आएगा।